प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा की कक्षा बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैंने पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से चर्चा की है। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में जो मेहंदी को रंग एक उपन्यास और कथा साहित्य यानी कहानी संग्रह का एक संकलन पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इसके साथ ही उपन्यास का उद्भव और विकास, उसके तत्व, कहानी का उद्भव और विकास एवं इसके तत्व, साथ ही प्रमुख कहानीकारों का परिचयात्मक अध्ययन और प्रमुख उपन्यासकारों का परिचयात्मक अध्ययन, ये 5-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कुल 25 अंकों का ये पाठ्यक्रम होता है आपके उपन्यास और कहानी संग्रह की पुस्तक को छोड़ करके। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उपन्यास के प्रमुख तत्व और उपन्यास का उद्भव और विकास पर विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम कहानी के प्रमुख तत्वों पर विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। कहानी या कथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कहना। अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाए वह कहानी है। विशिष्ट अर्थ में हम किसी विशेष घटना के रोचक ढंग से वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी के अनिवार्य लक्षण है गद्य में रचित होना, मनोरंजक, कौतूहल वर्धक और अंत में किसी चमत्कारपूर्ण घटना की योजना। हिंदी कहानी वर्तमान काल की अति समृद्ध विधा है। कहानी न केवल मनोरंजन की दृष्टि से लोकप्रिय हो रही है, बल्कि जीवन को विविध दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ रहा है। बच्चे बचपन से दादा नानी से कहानी सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। कहानी मानव स्वभाव के बड़ी अनुकूल है। इसमें जिज्ञासा को शांत करने की बड़ी शक्ति होती है। जब से मनुष्य ने आदिकाल से अपने चारों ओर के परिवेश को देखा होगा, तभी से उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होगी, उसमें कौतूहल उत्पन्न हुआ होगा। मनुष्य में कल्पना शक्ति तो शुरू से ही रही है। परिणाम स्वरूप उसने आप बीती और कुछ जग बीती को लेकर किस्से गढ़ने शुरू किए होंगे, तब किसी न किसी रूप में कहानी चल पड़ी होगी। जो भी हो, आज कहानी ने अपनी बहुत लंबी यात्रा तय की है। कहानी की कुछ परिभाषाएं मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, जिनमें से कोई भी एक परिभाषा आप परीक्षा में लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, यानी कहानी किसी न किसी सत्य घटना पर आधारित होती है। H.G. वेल्स ने लिखा है, कोई भी मधुर कथात्मक रचना जो सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके कहानी कही जा सकती है। यानी कहानी का दायरा उपन्यास की तुलना में बहुत सीमित होता है। उपन्यास बहुत विस्तृतता लिए हुए होता है, जबकि कहानी संक्षिप्तता लिए हुए होती है और 20 मिनट के समय में इसको पढ़ी जा सकती है। एडलर एलन पो के अनुसार लघु कथा एक ऐसा आख्यान है, लघु कथा का मतलब छोटी कहानी, जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में पूरा पढ़ा जा सके तथा पाठक पर एक प्रभाव को ही उत्पन्न करने के लिए रचा गया हो। यानी कहानी संक्षिप्त रूप में पाठक पर एक क्षण में एक ही प्रभाव डाल सकती है, एक ही बैठक में उसको पढ़ा जा सकता है। लगभग 20 मिनट के समय में इसको पढ़ा जाना चाहिए और किसी न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर ये आधारित होती है। तो इन 3 परिभाषाओं में से कोई भी 1 या 2 परिभाषा आप अच्छी तरह से याद करके परीक्षा में लिखें, अच्छे अंक आपके आएंगे। कहानी के जो तत्व हैं, उपादान, कहानी के प्रमुख 6 तत्व हैं और यही तत्व उपन्यास के भी तत्व होते हैं, यही तत्व नाटक में भी हैं और यही तत्व एकांकी में भी होते हैं। एकांकी और नाटक में एक अभिनेता या रंगमंच अतिरिक्त जुड़ता है, क्योंकि नाटक या एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसका अभिनय होता है, जबकि उपन्यास और कहानी को केवल पाठक पढ़ते हैं। तो कहानी के जो प्रमुख तत्व विद्वानों ने जो निर्धारित किए हैं,
वो है कथा वस्तु यानी विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, वातावरण यानी देश काल वातावरण और उद्देश्य। कुछ समालोचकों ने शीर्षक को भी एक तत्व के रूप में माना है। इन सभी तत्वों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर इस प्रकार है। पहला बिंदु शीर्षक को हम लेते हैं, क्योंकि कोई न कोई कहानी होती है और उस कहानी का एक शीर्षक होता है जो उस पूरी कहानी का परिचायक होता है। शीर्षक से ही पाठक उस कहानी को पढ़ने के लिए आकृष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं शीर्षक को। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण उपकरण है तथा एक दर्पण भी है। कहानी अच्छी है या बुरी, इसका बहुत कुछ अंकन शीर्षक पर भी निर्भर है। एक श्रेष्ठ शीर्षक में ये गुण होने चाहिए: संक्षिप्तता, स्पष्टता, आकर्षकता, नवीनता, अर्थपूर्णता तथा विषयानुकूल शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक के कुछ रूप इस प्रकार भी हैं। शीर्षक स्थान सूचक हो सकता है, जैसे ईदगाह कहानी। घटना सूचक हो सकता है, ईदगाह जैसे प्रेमचंद जी ने लिखी थी। घटना सूचक हो सकता है, जैसे पुरस्कार कहानी प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। कौतूहलजनक, जैसे उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। व्यंग्यपूर्ण, जैसे आदम की डायरी, अज्ञेय जी की कहानी है। नायक के आधार पर, जैसे गीसू कहानी, गीसू जयशंकर प्रसाद जी की। इसी तरह से मनोवृत्ति सूचक, जैसे बदला, अज्ञेय जी की कहानी इत्यादि। अतः शीर्षक नवीन होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। उनमें स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। अगला जो दूसरा बिंदु आता है कहानी का, वह है कथा वस्तु। कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को कथानक कहते हैं। प्रत्येक कहानी में कोई न कोई कथा अवश्य होती है। विषय वस्तु या प्रसंग को ही हम कथा कहते हैं। कथानक ही कहानी की आत्मा है। कथानक की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी घटनाएं और प्रसंग परस्पर सुसंबद्ध हो, आपस में मिले हुए हो, उनमें बिखराव या विरोध नहीं होना चाहिए। मौलिकता, रोचकता और सुगठन अच्छे कथानक के गुण हैं। अच्छे कथानक की 5 विकास की अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली अवस्था को हम आरंभ कहते हैं। कथानक का आरंभ नाटकीय ढंग से कौतूहलपूर्ण और रोचक होना चाहिए। यानी कथानक के आरंभ को पढ़ते ही पाठक जिज्ञासु बन जाना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि मैं अंत तक इस कहानी को पढूं। विकास, इसमें प्रमुख पात्र की मानसिक स्थिति का विकास दिखाया जाता है। मध्य, इसमें संघर्ष की योजना होती है। कथा वस्तु एक नवीन मोड़ लेती हुई दिखती है। और चरम सीमा, चौथा बिंदु, यह वह स्थिति है जहाँ कहानी की रोचकता में क्षण भर के लिए स्तब्धता आ जाती है, ठहराव आ जाता है। पाठक सोचने लगता है कि न मालूम अब क्या होने वाला है। और पांचवा बिंदु है, अच्छे कथानक के 5 बिंदु है: आरंभ, विकास, मध्य, यानी अवस्थाएं हैं। आरंभ कैसे होना चाहिए, विकास, फिर मध्य, फिर चरम सीमा और अंत में उपसंहार। इसमें कहानी का परिणाम निहित रहता है। इस स्थिति पर कुछ कहानीकार संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं और कुछ कहानीकार परिणाम को अस्पष्ट रखकर पाठकों को मनन करने की सामग्री दे देते हैं। अतः कथानक में व्यर्थ बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। पाठक पढ़ते समय इधर उधर भटके नहीं। कहानी का प्रारंभ आकर्षक, कौतूहलवर्धक और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए तथा अंत मर्म स्पर्शी होना चाहिए, जो पाठक का हृदय पर अमिट छाप छोड़ सके। कहानी के तत्वों में तीसरा तत्व है चरित्र चित्रण। घटना और प्रसंग के अनुसार कहानी में कुछ सीमित पात्र होते हैं। पात्रों के द्वारा कथानक का विकास होता है। कहानी में 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक वर्गगत पात्र और एक सामान्य यानी व्यक्तिगत पात्र कह सकते हैं। जो अपने वर्ग की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं वे वर्गगत पात्र, और जो निजी विशेषताएं रखते हैं वे व्यक्तिगत पात्र कहलाते हैं। कहानी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके पात्रों का चारित्रिक विकास स्वाभाविक गति से होना चाहिए, थोपे हुए व्यक्तित्व और विचारधारा वाले न हों। पात्रों के चरित्र में सुख दुख, यथार्थ आदर्श और जीवन संघर्ष का समन्वित चित्रण होना चाहिए। कहानी में चरित्रों की भीड़ या चरित्र के भी बहुमुखी विकास की गुंजाइश नहीं होती है। पात्रों के चरित्रांकन के भी 4 प्रकार माने जाते हैं। वर्णन के द्वारा चरित्र प्रकट किया जाता है, संकेत द्वारा पात्रों का चरित्र दर्शाया जाता है, या कथोपकथन यानी पात्रों की आपसी बातचीत या वार्तालाप के द्वारा चरित्र का उद्घाटन होता है, और या फिर घटनाओं के वर्णन द्वारा पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है। जहाँ तक पात्र योजना के गुणों का संबंध है, वे गुण हैं:
पात्र विषय के अनुकूल होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, उनमें स्वाभाविकता हो, सजीवता और यथार्थ तथा सहृदयता पात्रों के चरित्र चित्रण में होनी चाहिए। कहानी का जो चौथा तत्व हमारे सामने आता है और वह है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद, दो पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को संवाद कहते हैं। कहानी का संवाद भी एकाग्रता के सिद्धांत से ही अनुशासित होता है। वह नपातुला, संक्षिप्त और संकेतित होता है। उपन्यास की तरह उसमें लंबे व्याख्यानों या विवाद के लिए स्थान नहीं होता है। अतः कथानक में संवाद के 3 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं और वो उद्देश्य ये है कि कथानक को गति प्रदान करने वाले संवाद होने चाहिए, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करने वाले संवाद होने चाहिए, कहानी में नाटकीयता लाने वाले संवाद होने चाहिए। इस प्रकार कथानक में संवाद सजीव, संगत, पात्रानुकूल, संक्षिप्त, प्रभावशाली, रोचक और चमत्कारपूर्ण होने चाहिए। इनमें जिज्ञासा और कुतूहलता उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही कथा को रस की स्थिति तक पहुंचाने वाले होने चाहिए। ये 4 कहानी के तत्व आपने अभी पढ़ लिए हैं। 5वें कहानी के तत्व की ओर हम बढ़ते हैं और 5वां तत्व भाषा शैली। भाषा कहानी का 5वां मूल तत्व है। भाषा ही भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अतः भाषा के लिए यह आवश्यक है कि वह सहज, सरल तथा बोधगम्य हो। बोधगम्य का तात्पर्य अच्छी तरह से समझ में आने वाली हो, उसमें कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आम पाठक के समझ में आने वाली हो। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो। सफल भाषा के गुणों में प्रवाहात्मकता, आलंकारिकता, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता तथा धारावाहिक यानी प्रवाहित होनी चाहिए। कहानी की कई शैलियाँ भी मानी गई है, जिसमें प्रमुख है इतिवृत्तात्मक शैली यानी इतिहास को आधार बनाकर, ऐतिहासिक, चरित्र शैली, पत्रात्मक शैली तथा डायरी शैली, आत्मचरित्र प्रधान शैली, कथोपकथन शैली आदि प्रमुख हैं। इन शैलियों का प्रयोग करके कहानीकार अपनी कहानी का ताना बाना बुनते हैं। लेकिन कहानी के लिए सरस संवादात्मक शैली ही सर्वाधिक प्रयुक्त मानी गई है। संवादात्मक का तात्पर्य है कि यहाँ पर पात्रों के आपस में बातचीत के द्वारा ही पात्रों का चरित्र चित्रण, कथानक को आगे बढ़ाना, सब कुछ उन संवादात्मक शैली पर निर्भर करता है। कहानी के 6ठे तत्व की ओर हम बढ़ते हैं, वातावरण तथा देश काल। कहानी के वातावरण की सृष्टि, चरित्र की आकृति, वेशभूषा, भाषा, परिस्थिति, देश काल, मानसिक उथल पुथल आदि का चित्रण होता है। उपन्यास इनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवों की ओर ध्यान देता है। कहानी इसके इस अंश भर को ही ग्रहण कर पाती है जो वस्तु और चरित्र को आलोकित करने के लिए आवश्यक है। देश काल के भी 2 भेद माने जाते हैं, सामाजिक और ऐतिहासिक। कहानी में जिस सामाजिक जीवन और ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण किया जाता है, उसी के अनुरूप वेशभूषा, साज सज्जा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, प्रकृति, ऋतु, पर्व, त्योहार आदि का वर्णन होना चाहिए। देश काल और वातावरण कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होते हैं। अतः कहानी जिस स्थान अथवा समय से संबंधित हो, उसका यथार्थ चित्रण उस कहानी में होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी का अंतिम और 7वां बिंदु है उद्देश्य, यानी बिना उद्देश्य के प्रेरित होकर के कोई भी कार्य इस संसार में नहीं किया जाता है। अतः कहानीकार भी किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के कहानी को रचते हैं। कहानी का उद्देश्य यूँ तो मनोरंजन माना जाता है, किंतु मनोरंजन ही कहानी का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। कहानी की रचना द्वारा जीवन सत्य की व्याख्या एवं मानवीय आदर्शों की स्थापना भी होती है। आकार में लघु होने के बावजूद कहानी महान विचारों को वहन करती है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग की कहानियों का मुख्य स्वर यानी मुख्य विषय सामाजिक, सुधारवादी एवं धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। प्रेमचंद जी की कहानियों का जो मुख्य विषय है वो मध्यम वर्ग के सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण करना है। इसी तरह से
जैनेंद्र जी, यशपाल जी, अज्ञेय जी की जो कहानियों का मुख्य विषय है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रमुखता लिए हुए हैं। तो कई कहानियों में सामाजिक जीवन की विसंगतियों एवं जीवन के अभावों, निराशा, कुंठाओं का सटीक चित्रण हुआ है। अतः स्पष्ट है कि कहानी का उद्देश्य कहानीकार के दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु के अनुरूप ही होता है। वस्तुतः कहानी की रचना का सच्चा उद्देश्य मानव जीवन की संतुलित व्याख्या करना ही है। कुछ इनके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे मनोरंजन करना, उपदेश देना, आदर्शों की स्थापना करना, किसी यथार्थ विषय वस्तु को चित्रित करके सामने लाना, किसी देश, समाज आदि में परिवार या परिस्थितियों में सुधार लाना, किन्हीं आई हुई समस्या का चित्रण करके उसके निवारण को प्रस्तुत करना, या मन की गुत्थियों को सुलझाना है तो मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिकता को सामने लाना आदि कहानी के प्रमुख उद्देश्य हैं। अतः कुछ उच्च आदर्श का संदेश के साथ ही, उच्च आदर्शों के संदेश के साथ ही मानव जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करना कहानी का मूल उद्देश्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये प्रश्न आपके 13 अंकों का परीक्षा में आएगा कि कहानी के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए। तत्व आपके सामने आ गए हैं। कहानी का एक शीर्षक होता है, पहला बिंदु। कहानी में कथा वस्तु या कथानक होता है। तीसरा बिंदु, कहानी में पात्र होते हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण। चौथा बिंदु, संवाद यानी कथोपकथन। पांचवा बिंदु, देश काल और वातावरण। छठा बिंदु, भाषा और शैली। और सातवां बिंदु, उद्देश्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और परीक्षा में आप इसको अच्छी तरह से याद करके लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। जय हिंद, जय भारत।